नमस्कार, मैं हूं मासूम शेख। आप देख रहे हैं यमके न्यूज़ इंडिया। देखिए प्रशांत भूषण ने क्या कहा है, सुनिए द नेशन की रिपोर्ट। हिंदुस्तान में जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है मोदी अमित शाह की, तब से लगातार हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर हर तरह के अत्याचार हो रहे हैं। सड़कों पर पीटा जा रहा है, मॉब्स के द्वारा उनको जलील किया जा रहा है, झूठी झूठी अफवाह फैलाकर मीडिया, सोशल मीडिया में, और कानूनी हक भी उनसे छीने जा रहे हैं। पूरी कोशिश है कि किस तरह से मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाए इस देश। और ये जो सीएए था, ये पहला ऐसा कानून था जिसमें कि मुसलमानों का हक कानूनी रूप से छीनने के, इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ वो ऐतिहासिक है। वो किसी तरह से किसानों के प्रोटेस्ट से कम नहीं था। ये दूसरी बात है कि दंगे कराकर, लिखते हैं फेसबुक पे, जैसे नदीम ने बोला कि सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, भाजपा के नेताओं के द्वारा पूरी साजिश करके दंगे करवाए गए, और उसके बाद उन दंगों की आड़ में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि सबसे, इस देश में अभी तक जितने प्रोटेस्ट हुए होंगे, मास प्रोटेस्ट, उनमें से सबसे पीसफुल प्रोटेस्ट, जहां पे संविधान सिखाया जा रहा था, संविधान के मूल जो हैं वो सिखाए जा रहे थे, बच्चे सीख रहे थे, उन प्रोटेस्टर्स को, जिन्होंने इतने एग्जेम्पलरी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, उन लोगों के ही ऊपर इस कॉन्स्पिरेसी का गढ़ दिया गया कि उन लोगों ने ये साजिश करके दंगे करवाए गए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि खैर पुलिस तो दंगइयों के संग शामिल थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि न्यायपालिका ने भी अपना रोल इसमें अदा नहीं किया। अगर न्यायपालिका अपना रोल ठीक से अदा करती तो आज ये नहीं होता कि इतने सारे लोग, बिल्कुल बेकसूर लोग जेल में बंद हैं, और इतने सारे दंगई कपिल मिश्रा वगैरह के जैसे आज खुले घूम रहे हैं और आज नेता बने बैठे हैं। तो लेकिन इस प्रोटेस्ट का कई लोग ये सोचते हैं कि प्रोटेस्ट खत्म कर दिया गया और उसका कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उसका एक बहुत बड़ा नतीजा ऑलरेडी निकल चुका है कि अभी तक एनआरसी सीएए को इम्प्लीमेंट सरकार नहीं कर पाई। इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखकर उसको नहीं कर पाई। लेकिन देखिए आज देश में जो दौर चल रहा है, हम लोग उससे सब वाकिफ हैं कि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही नहीं अत्याचार हो रहा है, वो तो खैर हो ही रहा है, लेकिन इस देश के सारे संस्थानों को ध्वस्त किया जा रहा है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, पुलिस को तो खैर ध्वस्त कर ही दिया गया है, एनआईए, सीबीआई, जितनी भी जांच एजेंसीज हैं उनको, ईडी, इनकम टैक्स, लेकिन उसके साथ साथ न्यायपालिका, मीडिया, इन सबको ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन एक ऐसा कल्चर प्रमोट किया जा रहा है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस देश में सिर्फ लोकतंत्र और संविधान ही नहीं खतरे में, इस देश में सभ्यता ही खतरे में, क्योंकि सभ्यता के ऊपर हमला किया जा रहा है। जिस तरह की गुंडागर्दी, जिस तरह के लूट, जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, ये तो हमारी बिल्कुल सभ्यता को ही खत्म कर देगा। लेकिन अच्छी बात यह है, एक आशा की किरण ये है कि ये सब चलते हुए भी, देखिए जैसे आसिफ ने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो
स्पिरिट है रेजिस्टेंस की, और वो आज खत्म नहीं हुई है, वो पूरी तरह से जिंदा है। और अब हम देख रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियन भी बदल रही है, बड़ी तेजी से बदल रही है। और जैसे जैसे पब्लिक ओपिनियन बदलती है, हम देखते हैं कि कई सारे हमारे खासकर न्यायपालिका भी अपना रुख बदल लेती है। तो अब हम न्यायपालिका का भी रुख धीरे धीरे बदलता हुआ देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो चुका है इस देश में, कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है, ऐसा नहीं है। ये हमको नहीं सोचना है, हमको खड़े रहना है, लड़ते रहना है, और अल्टीमेटली इन जालिमों की हार हो।